क्योंकि ठंड, गर्मी, भूख, प्यास ये शरीर का धर्म है और भागवत आपकी आत्मा का धर्म है। अगर वहां का स्पर्श होगा तो सिद्धार्थ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई ठंड ठंड नहीं लगेगी। आइए प्रथम श्लोक मेरे साथ बोलेंगे आप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्युम नुमः श्री कृष्णाय व्युम नुमः श्री कृष्णाय व्युम नुमः। अब थोड़ा इसे समझिए। प्रथम शब्द है सच्चिदा, ये प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप माने, सत्य का अर्थ क्या होता है? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो क्या है? सत्य है। और संसार की एक भी वस्तु ऐसे नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। पहले अपने आप से शुरू करो। जब 5 साल के थे कैसे थे? 10 साल के हुए चेंज हो गया, आकृति बदल गई, रूप बदल गया, सोच बदली, दुनिया बदली। 20 साल के कुछ और हो, 30 साल के कुछ और हो गए, 50 साल के कुछ और गए, 70 साल के कुछ, सब कुछ बदल गया। और 70 साल का व्यक्ति अपने 5 साल की फोटो से मैच करे तो कोई मैच करता है? नहीं करेगा, सब बदला। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? मिथ्या, वो सत्य नहीं है। इसलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ हर घड़ी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। आज से 20 साल पहले यहाँ क्या था? इस स्थान पर कुछ और होगा, आज कुछ और है, 20 साल बाद कुछ बदलता रहेगा। हर घड़ी बदल रहा है। हमारे मन में, हमारे शरीर में, संसार में हर घड़ी कुछ विघटित होता है, कुछ सृजन हो रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? वो मिथ्या है। और सत्य क्या है फिर? धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वो खाना। बोले केवल कृष्ण है, केवल परमात्मा है जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा। वो नित्य है, वो सत्य है। ये 5 चीजें। प्रभु का नाम नित्य है, उनका रूप, संसार का रूप क्षीण होता जाता है, कांति खत्म होती जाती है, तेज खत्म होता रहता है, महक खत्म होती रहती है। लेकिन कृष्ण का रूप कैसा है? बिहारी जी गए ना आप दर्शन करने के लिए, तो जितनी बार देखोगे उतनी बार नहीं लगते हैं। अभी पर्दा आगे आया, फिर पर्दा हटा, फिर कुछ अलग छवि लगती है। जितनी बार पर्दा महाराज हटता है, जितनी बार दर्शन होता है, उतनी बार गोविंद नया लगता है, नूतन लगता है, सनातन लगता है। इसलिए रसिकों ने गाया कि दिने दिने नवम नवम नंद गोप बालकम। मैं जितनी बार देखती हूँ उतनी बार ये प्यारा लगता है, उतनी बार नूतन है। तो भगवान का नाम, प्रभु का रूप, भगवान की लीला नित्य है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये मत समझना कि जो कथा आप सुन रहे हैं कभी द्वापर में कृष्ण आए थे तब हुआ था। नहीं, जिन पलों में बैठकर, जिन क्षणों में बैठकर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं क्षणों में ये कथा हो रही है, आपके सामने ये लीला हो रही है। ऐसा अनुभव कीजिए, ऐसा विश्वास करके बैठ जाइए। और फिर भगवान का धाम, भगवान का नाम, ये 5 चीजें नित्य हैं, सत्य है। कौन कौन सी? भगवान का नाम, कृष्ण का रूप, उनकी लीला, उनका धाम। धाम भी नित्य है। ये वृंदावन, ध्यान दीजिए, जब प्रलय का दृश्य होता है तब इस संसार तिरोहित हो जाएगा, लेकिन भगवान का धाम तिरोहित नहीं होता। जहां जहां पर प्रभु ने अपना लीला की, जिस रूप में भगवान जिस धराधाम पर आए, वो धाम नित्य है। तभी हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए। निज मंदिर कौन सा? ये किसे कहा गया? श्रीधाम वृंदावन को कहा गया। वृंदावन क्या है? ध्यान दीजिएगा, समस्त जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज।
उनके राजा कौन है? प्रयागराज। और सभी तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। और जितने भी तीर्थ हैं वो अपने राजा के पास कर देने जाते हैं, टैक्स देने जाते हैं। जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो वैसे तीर्थ भी कहाँ जाते हैं कर देने के लिए? अपने राजा प्रयागराज के पास। लेकिन वृंदावन नहीं जाता। तो कहते फिर एक दिन प्रयागराज आए श्री कृष्ण के पास और आकर कृष्ण से कहते, गोविंद इतना मान देने वाले आप हैं, इतना सम्मान देने वाले आप हैं, राजा आपने बनाया, पद प्रतिष्ठा आपने सौंपी, तो प्रभु फिर ये तिरस्कार क्यों करवा रहे हैं? कृष्ण ने पूछा, प्रयागराज कैसा तिरस्कार? बोले, देखो ना प्रभु, आपने सभी तीर्थों का राजा मुझे बनाया है और जितने तीर्थ हैं वो मेरे पास कर देने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं आता। किस लिए? तो कृष्ण मुस्कुराए, प्रयागराज सुनिए, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन धाम हमारी निज स्थली है और यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा तो महाराज श्री कृष्ण ही है। और यहाँ के अधिष्ठात्री देवी कौन है? केवल श्री राधा रानी जी हैं। इसलिए हरिराम व्यास कहते हैं, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए। एक होता है मंदिर, एक होता है निज मंदिर, दोनों में अंतर है। जैसे मान लो आप वृंदावन सभी गए हो आप? जो नहीं गया वो बताओ जरा, हाथ खड़े करो। जो नहीं गए आप? और कौन नहीं गया? नहीं गए? इधर नहीं गए? जिसने वृंदावन ना देखा उसने फिर कुछ भी ना देखा। जिसने जहां में ये सुंदर नजारा न देखा उसने फिर कुछ भी ना देखा। तभी हमारे रसिक जन कहते हैं, रे मन वृंदाविपन निहार। वृंदावन सीमा से बाहर, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नाही निहार। हरि को नाही निहार। अरे मन, अरे गाओ ना, नहीं गए तो ना सी गाओ तो सही। अरे मन वृंदाविपन निहार। रे मन। हमारे रसिक जन कहते हैं, महाराज वृंदावन के बाहर तुम जितना भजन करते हो उतना वृंदावन में जाकर सो जाना, वो उससे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि वृंदावन जाओ जाके सो जाओ। इसका अर्थ ये है कि अगर वृंदावन में सोने की इतनी महिमा है तो वृंदावन में जाकर भजन करने की कितनी महिमा है। और फिर सो भी जाइए, कोई चक्कर नहीं है। हमारे हरिराम व्यास क्या कहते हैं, काहू केवल भजन को, शब्द सुनिए उनके, काहू केवल भजन को, काहू को आचार। बैठ भरोसे कुंवरी के तो सोवत पाव पसार। व्यास जी कहते वृंदावन में आकर महाराज मैं मस्ती में मजे में सो रहा हूं, बड़े मजे में सो रहा हूं। तो संतों ने पूछा, कमाल वृंदावन में सोते हैं, वो क्यों? बोले सो तो रहा हूं, उससे पहले भी सुनो क्या कह रहा हूं। बैठ भरोसे कुंवरी के, क्योंकि मुझे श्री जी का भरोसा है, मैंने राधा रानी जी के चरणों का आश्रय ले लिया। अब मजे से सो महाराज, अब कोई चिंता नहीं। सोने का अर्थ है अब चिंता, निश्चिंत हो गया हूं, क्योंकि मेरी श्री जी ने मुझे आश्रय दे दिया है। और ध्यान रखिएगा, जिसने श्री जी का आश्रय लिया वो मजे से सोता ही है। कृष्ण देखते हैं कि जीव अधिकारी है कि अनाधिकारी है, पर राधा रानी जी कैसी हैं? उनका स्वभाव जानते हो कैसा है? इतना सौम्य है, इतना सौम्य है, जो एक बार श्री जी के सन्मुख भी चला जाता है ना, एक बार सन्मुख हो जाए बस, तो कहते श्री जी इतना संकुचित हो जाती हैं, इतना ज्यादा सौम्यत हो जाती हैं, वो सोचती मैं क्या करूं इसके लिए, और फिर वो उस पर जीव पर सब कुछ बरसा देती हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, बरसाने वाली।
कृष्ण को तो कभी किसी ने कहा बरसाने वाले, श्री जी को कहते बरसाने वाली। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा। कटाक्ष भाजनम। ध्यान दीजिए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसका अर्थ क्या है? जो विश्व की रचना भी करता है, विश्व का पालना भी करता है और विश्व का लय भी करता है। कैसे? वो अखंड परमात्मा तीन विभूतियां प्रकट करता है। कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव। और तीनों का अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म है। ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि का, बोलो आपको पता ही है क्या करता है? निर्माण। विष्णु क्या करेंगे? पालना। और शिव क्या करते हैं? गॉड। तभी से गॉड बोला गया। गॉड मीन्स टू जनरेट, जो जनरेट कर रहा है, जो उत्पत्ति कर रहा है, जो निर्माण का कार्य कर रहा है। ओ मीन्स ऑर्गेनाइजर है, जो पालना करेगा, जो पोषण करेगा, जो संभालेगा, जो देख रेख करेगा। और डी मीन्स डिस्ट्रक्टर, लय कर देगा। और जिसके तीनों कार्य जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। जैसे एक किसान बीज डालेगा धरती के अंदर, उत्पत्ति करेगा, निर्माण करेगा, फिर फसल, फिर रोपण होगा, अंकुरण होगा, फसल उगेगी, फिर उस फसल की रक्षा करेगा, और फिर जब फसल पकेगी तो क्या करेगा? उसका लय भी करेगा। तो तीनों काम किसके लिए? जन कल्याण करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन तीनों शक्तियों को ऐसा मत देखना कि संसार में आकाश के दूर कोई सातवें आसमान पर कोई बैठी पावर, ब्रह्मा अपने लोक में, विष्णु अपने लोक में, शिव नहीं। नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे करीब देखिएगा। ब्रह्मा हमने किसको कहा? जो शक्ति निर्माण का कार्य करती है वो कौन है? बोलो, ब्रह्मा है। जो देख रेख करेगी उस शक्ति का नाम हमने रखा विष्णु। और जो लय करेगी उस शक्ति का हमने काम किया, नाम रखा रुद्र, शिव। यहां देखिए, कथा शुरू होने से पहले किसका काम था? ब्रह्मा का था कि नहीं? कथा शुरू होने से पहले किसकी ड्यूटी थी? ब्रह्मा की। क्यों? निर्माण करना है, सारी व्यवस्था करनी है, पंडाल सजाओ, इतने लोग आएंगे तो उनके लिए अरेंजमेंट करना है, ठंड है तो टेंट लगवाओ, फिर व्यासपीठ की, उसके लिए ये चाहिए तो उसका प्रबंध करो। ये सब प्रबंध का काम चल रहा है। कथा शुरू होने से पहले निर्माण चल रहा है। साउंड की व्यवस्था करो, लाइट की प्रबंध करो, नीचे भोजन के लिए पूरा प्रबंध करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब काम आप कर रहे थे। तो वो शक्ति कौन थी? बोलो, सोचो, विचार करो। वो शक्ति कौन है? जो जनरेट कर रही है किसी चीज का, निर्माण कर रही है, निर्माण में सहयोग कर रही है। डेड पावर इज कॉल्ड ब्रह्मा। उसे हमने क्या नाम दिया? ब्रह्मा, जो निर्माण कर रही है। तो कथा शुरू होने से पहले निर्माण का काम था, माने उससे पहले जितनी व्यवस्थाएं थी वो कौन कर रहा था? वो आपके रूप में ब्रह्मा कर रहा है। उस वक्त आप ब्रह्मा का काम कर रहे हैं। समझ रहे ना बात को? अंकुश की ड्यूटी लगाई गई, तुमने सब देख रेख करनी है, टेंट का काम तुम्हारा है, तुम संभालोगे। तो इस वक्त कौन सी पावर कर रही है? जहां जहां पर जनरेट की पावर आ रही है, डेट पावर इज कॉल्ड, बोलो, ब्रह्मा। आपने भोजन की व्यवस्था पकड़ ली, मैं सारी भोजन की देख रेख करूंगी, मैं देखूंगी सबके लिए वो हो। तो ये सब कौन कर रहा है? तो प्रबंध करना। अभी निर्माण चल रहा है, तो भोजन के लिए हमें ये सब्जी चाहिए, ये दाल इत्यादि मंगवाओ, ये घर में इस चीज की चीज नहीं है, बाजार से लेकर आओ, दूध की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसको बोल देते हैं। ये सब कार्य कौन कर रहा है? दिस पावर इज कॉल्ड ब्रह्मा। और फिर कथा का समय आ गया। अब 15 तारीख आ गई, अब 3 बजे कथा शुरू होगी। तो फिर अब ब्रह्मा की ड्यूटी खत्म हो गई। अब किसकी ड्यूटी खत्म हो गई? ब्रह्मा की। अब अगले 7 दिन किसका काम चलेगा? अब व्यवस्थाएं तो हो गई ना।
सब कुछ बन गया, निर्मित हो गया, जहां जहां जो जो चाहिए थी व्यवस्था हो गई, रुकने का प्रबंध हो गया, कमरे का अरेंजमेंट हो गया, साउंड का प्रबंध हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गई, पंडाल की व्यवस्था हो गई, स्विमिंग पूल भी तैयार हो गया। ठंडे मौसम में ठंडे पानी में नहाने का एहसास ही कुछ अलग है महाराज। क्या ब्रह्मा ने ड्यूटी निभाई। बिल्कुल अमरनाथ जी का एहसास करो ना। जून के महीने में, जुलाई के महीने में पूरी बर्फ में जाकर वो ग्लेशियर के अंदर नहाना, तो कितना, इतना ठंडा तो नहीं है। तो यहाँ के ब्रह्मा ने बड़ा सोच समझ कर सिस्टम बनाया महाराज। ऐसी बात नहीं आप बीच में उतरो, नीचे गीजर भी है। नीचे गीजर, स्विमिंग पूल में नहीं, नीचे कमरे में गीजर है। और कहीं मेरी बात सुनकर उसमें उतर जाओ आप। मैं कमरे की बात कर रहा हूं, ऊपर ठंडा पानी है, नीचे गीजर है। क्या ब्रह्मा की ड्यूटी महाराज, देखो कितना पावरफुल ब्रह्मा का काम है। तो ये किसका काम था? ये निर्माण, उत्पत्ति, ये जनरेट हो रहा है। तो वो कौन सी पावर है? उच्ची बोल लो उनका, हाँ ब्रह्मा की। अब उसके बाद कथा का काम शुरू हो गया, अरेंजमेंट्स हो गए। अब कौन सा काम शुरू हो गया? अब विष्णु की ड्यूटी शुरू हो गई है। अब पालना, अब देख रेख करनी है, कोई कमी ना आए 7 दिन में। हर चीज से देखो, मौसम व्यवस्था चेक करो, हर चीज को देखना। ये सब देख रेख अब कौन करेगा? ये विष्णु की है। 7 दिन कोई कमी ना रहे, आने जाने वालों के सुख सुविधा का ध्यान रखना है हमें। अब ये 7 दिन किसका काम चलेगा? विष्णु का। दिस पावर इज कॉल्ड विष्णु। और फिर जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे, अब ऐसे थोड़ी छोड़ के चले जाओगे। ये लगा ही थोड़ी रहेगा, ये ऐसे पड़ा रहेगा क्या? नहीं। फिर उसके बाद शिव का काम शुरू होगा। शिव माने अब समेटना भी तो है, जहां जहां से लाए हो वापस भी भेजना है। ये लाइट वाले को फोन किया जाए, भैया काम हो गया, 7 दिन पूरे हो गए, कथा विराम हो गई है, अब तो लाइट ले जा अपनी। पिंटू जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने साउंड लगाया तो आप दो। अब तो ये पावर कौन सी है? आफ्टर 7 डेज कौन आएगा? शिव आएंगे। समेटना है, सबको बुलाओ, सब खुश है, सबको प्रसाद दो, सबके घर में आनंद हो, मंगल हो, कृपा हो। फिर शिव आशीर्वाद देकर जाएंगे। और तीनों शक्तियां आशीर्वाद दे रही हैं, ध्यान रखिएगा। लय का मतलब विनाश नहीं होता। लय का मतलब अब पूरी कार्यविधि को बड़े अच्छे तरीके से समेट लेना। फिर अगली बार फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। शिव मंगल कृपा कर रहे हैं, सब पर मंगल। ये तीनों शक्तियां ब्रह्मा की पहले जनरेट किया गया, अब क्या है? अब ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब 7 दिन ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। और 7 दिन के बाद क्या होगा? 21 तारीख के बाद क्या होगा? फिर शिव अपना काम करेंगे। यहाँ डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? समेट लेना बड़ी अच्छी तरीके से, कोई कमी ना हो। किसी प्रकार का, किसी की पेमेंट है उसको देना है, दूध वाले का, लाइट वाले का, ये टेंट वाले का, पूरा सब कुछ हो गया। भैया आ जा। अब कौन काम कर रहा है? अब शिव कर रहा है। शिव बुला रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं रह तो नहीं गया? हाँ जा, हो गया, ओके ठीक है, लो प्रसाद लो। सबकी ड्यूटी थी, बहुत अच्छी निभाई। ये तीनों शक्तियां काम कर रही हैं। चलो, अब ये बात थी बाहर की, अब आओ अपने अंदर। अब हमारे अंदर भी तीनों शक्तियां काम कर रही हैं। हर वक्त हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया बन रहा है। बनता है कि नहीं बनता? शरीर में नए नए सेल की रचना हो रही है, नए टिश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और हमारी इंटरनली बॉडी के अंदर जो पावर जनरेट का काम कर रही है, जो उत्पत्ति कर रही है, उसी पावर को, हमारी इंटरनल पावर जो जनरेट का काम करेगी, उसे हमने क्या कहा? दैट पावर इज ब्रह्मा। समझ गए? और फिर उसके बाद पोषण का काम भी चल रहा है, व्यवस्था ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है, बीपी ठीक है, नॉर्मल है, डायबिटीज कंट्रोल के अंदर है, टेस्ट करवाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब काम कौन कर रहा है? पूरे शरीर की बॉडी की देखरेख कौन कर रहा है? ऊंची बोल लो, बात समझ आ रही है ना? फिर जोर से बोलो, कौन कर रहा है? और फिर हर वक्त कुछ टूट भी तो रहा है, हर वक्त शरीर के अंदर कुछ विघटित भी तो हो रहा है, टूट भी रहा है। कई सेल टूट रहे हैं, कोशिकाएं, टिश्यूज टूट रहे हैं, नया निर्माण हो रहा है। कुछ शरीर से बाहर जा रहा है, कुछ शरीर के अंदर जा रहा है।
वो वर्क किसका है? वो डिस्ट्रक्शन का है। तो यहां शब्दों पर ध्यान दो जो भागवत कहती है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये तीनों शक्तियां मेरा काम कर रही हैं, ये तीनों पावर, और इसके अलावा कोई चौथी पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इसकी और गहराई में भी प्रवेश करो। ये तीन शक्तियां तो काम कर रही हैं, गौर करना। ब्रह्मा उत्पत्ति कर रहा है, विष्णु ऑर्गेनाइज कर रहा है, और शिव डिस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन ये तीनों काम तो कर रहे हैं, लेकिन तीनों अकेले काम नहीं कर सकते, इन तीनों को शक्तियां चाहिए। पावर किससे मिलती है? नर अकेला कुछ नहीं कर सकता, नारी साथ में चाहिए। नारी तो नारायणी। तो तीनों को भगवान ने अपनी अपनी शक्ति भी दी है। और वो तीन शक्तियां कौन सी? प्रथम द्रव्य शक्ति। अब आगे चलिए और विस्तार में। द्रव्य शक्ति, द्रव्य शक्ति माने महालक्ष्मी। द्रव्य चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारी उत्पत्ति तो सुन ली आपने, ब्रह्मा करेगा। ऑर्गेनाइजेशन भी सुन ली आपने, देख रेख भी होगी, डिस्ट्रिक्ट भी सुन ली कि बाद में सबको बुला के पेमेंट ले लो भैया, ये सब हो गया। तो ये जो पेमेंट वाला काम कौन करेगा? ये ब्रह्मा के पास नहीं है, ये विष्णु के पास भी नहीं है, ये महालक्ष्मी करेगी। आप तो बुलाओगे महाराज, क्या हिसाब है? ठीक है ना? तो वो साथ में जरूरी है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो तीनों शक्तियां कौन सी हैं? पहली द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी, भौतिक व्यवस्थाएं करनी है। अब जो भी चीज होगी विचार करो, पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो शक्ति कौन है? वो महालक्ष्मी है। दूसरी, पैसा तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति भी चाहिए ना। माने काम करने की पावर तो भी तुम्हें चाहिए। हमने कथा करवानी, सब कुछ करना है, अब बैठने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो कैसे करोगे? शरीर में पावर चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, मन स्वस्थ चाहिए, और फिर दौड़कर बुरी एक्टिवनेस से हमने सब काम करने, वो पावर भी चाहिए। तो वो कौन सी है? क्रिया शक्ति। और उसकी स्वामिनी कौन है? महाकालिका, माँ दुर्गा। और तीसरी कौन सी है? ज्ञान शक्ति। पहली कौन सी थी? द्रव्य शक्ति, जिसकी स्वामिनी कौन है? महालक्ष्मी। दूसरी कौन है? क्रिया शक्ति, उसकी स्वामिनी कौन है? महाकालिका, माँ दुर्गा। और तीसरी कौन है? ज्ञान शक्ति। पैसा भी है, बॉडी के अंदर, मन के अंदर सक्षमता भी है काम करने की, लेकिन अब बुद्धि ही नहीं है, कहां लगाएं? एक बंदा आया गुरुदेव के पास, बोले गुरुदेव प्रसाद दो ना। बोले ले, कौन सा? बोले ये नारियल वाला दे दो। अंकुश आया, प्रसाद दो, ले जा। और ले गया। और अगले दिन जब आया, मुंह सूजा हुआ, दांत टूटे हुए। बोले क्या हुआ? बोले प्रसाद दिया था ना, वो खाया तो ये हाल हुआ। बोले कैसे खाया? अब खाने का तरीका तो था नहीं, नारियल था महाराज, ऐसे ही खा रहा है। बोले पगले, पहले तोड़, बाहर वाला हिस्सा थोड़ी खाते हैं, अंदर जो निकलेगा। अब उसमें कौन चाहिए? अब शरीर में तो ताकत थी, लेकिन यहां नहीं था ना ये ज्ञान। अरे तुम्हारे पास बहुत है? तो वो जो ज्ञान शक्ति कौन है? महासरस्वती। तो उसके बिना आप कहां पर लगाएंगे क्या चीज? वो ज्ञान, वो बुद्धि का विकास कौन देती हैं? मां सरस्वती। तो ये तीनों की आवश्यकता है। ये तीनों देव भी अपना अपना काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब ये तीनों शक्तियां साथ में होंगी। महालक्ष्मी भी होगी, बोलो, माँ दुर्गा भवानी भी होंगी, और तीसरी महासरस्वती भी होंगी। लेकिन अब इससे आगे और विस्तार में चलिए। ये तीनों देव कब तब काम करेंगे? जब तीनों शक्तियां साथ में होंगी। और तीनों शक्तियां, महालक्ष्मी भी किसी और से द्रव्य लेकर आपको देती हैं, माँ दुर्गा भी किसी और से शक्ति लेकर आपको देती हैं, और महासरस्वती भी किसी और शक्ति से शक्ति लेकर हमारे तक पहुंचाती हैं। फिर इन तीनों की भी स्वामिनी कोई और है, समझ रहे हो? इन तीनों की स्वामिनी कोई और वो कौन है? वो महादेव बता रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये महादेव कहेंगे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे,
अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सदपदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हिमा। कृपा कटाक्ष भाजनम। अब ध्यान सुनिए, भोलेनाथ कह रहे हैं अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते। यहाँ अनंत अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड के अपने अपने वैकुंठ लोक हैं और हर वैकुंठ लोक की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। और सकल ब्रह्मांड की लक्ष्मी हे श्री जी आपकी आराधना करके शक्ति प्राप्त कर रही हैं। और फिर कहते हैं हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा प्रपदे। भवानी श्री जी आपकी आराधना करके शक्ति प्राप्त कर रही हैं। माँ सरस्वती आपकी सेवा करके वरदान प्राप्त कर रही हैं। और कहाँ तक श्री जी मैं आपकी बात करूं, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदा गुली नखे। अगर श्री जी कोई व्यक्ति आपके श्री चरणों के एक नख का भी ध्यान कर ले, आपके श्री चरणों के एक नख का भी ध्यान कर ले, तो उसको भी अपार सिद्धियों का समूह सहज प्राप्त हो जाता है। कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा। कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग् सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा। कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते कदा करिष्यसि हमा कदा करिष्यसि हमा। इति दमद्भूस्त्वं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् दैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत तदा ब्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनं कदा करिष्यसि हमा कदा करिष्यसि हमा कदा करिष्यसि हमा। हे श्री जी कब करुणा करके आप एक नजर भरी करुणा भरी नजर मेरी ओर करेंगी। ये किसे कह रहे महादेव? श्री राधा रानी जी को। श्री जी कौन? श्री राधा रानी। इसलिए सबकी स्वामिनी कौन है? अनंत ब्रह्मांड के रचयिता कौन? कृष्ण। और कृष्ण की भी जो स्वामिनी है वो कौन है? श्री राधा रानी जी। कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है वो कौन है? राधा रानी। हम सबकी आत्मा कौन है? कृष्ण। हर व्यक्ति की आत्मा है, तो कृष्ण को भी आत्मा राम कहा गया, माने उनकी भी आत्मा है। और वो कैसे हैं कृष्ण? आत्मा राम, जो अपनी आत्मा में हमेशा रमण करते हैं, हमेशा अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा रानी। और राधा का अर्थ क्या होता है? अब ध्यान दो। दूर गोमुख से गंगा प्रकट होती है, तो गोमुख क्या है? श्री गंगा जी का उद्गम स्थल। उद्गम समझते हो ना? मूल, जहां से कोई वस्तु प्रकट होती है उसे बोलते हैं उद्गम। तो गोमुख गंगा जी का उद्गम स्थल है, और उद्गम से निकली और फिर उद्गम से दूर जा रही है। दूर ही जा रही है ना, गोमुख से निकलने के बाद गंगा दूर जाती है, और जितनी वो दूर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? धारा। क्या बोलते हैं उसे? धारा। अपने उद्गम से दूर जाना मतलब धारा।
और फिर चलते 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 होश आया कि मैं तो मूल से दूर जा रही हूं और जीवन का उद्देश्य उद्गम से दूर जाना नहीं बल्कि उद्गम की ओर जाना है। और जब होश आया तो फिर वो वापस चली किस ओर? अपने उद्गम की ओर। जब उद्गम से दूर जा रही थी तो धारा है, और जब पलटी उद्गम की ओर बहने लगी तो धारा क्या बन गई? राधा। तो राधा का अर्थ क्या हुआ? हमारा उद्गम कौन है? हमारा मूल कौन है? कहां से हम आए हैं? वो कृष्ण, जिसको वेद व्यास ने कहा तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य, वो कृष्ण, वो आनंद घन श्याम मधुसूदन मोहन, वो कौन है? हमारा उद्गम, क्योंकि वही महारस का स्रोत है। आगे मंगलाचरण में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो उद्गम कौन है? कृष्ण। जब तक आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं तब तक आप धारा हैं, और जिस दिन होश आती है और कोई सदगुरु कृपा करता है, फिर प्रकृति परिवर्तन हुआ, चेतना जागृत हुई, फिर यही मन जो बह रहा था संसार की ओर कृष्ण से दूर, फिर ये उल्टता है, फिर ये वापस चलता है, और फिर यही जीवन की धारा बन जाती है श्री राधा। फिर बनती है राधा। इसलिए प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने वंदना की, किसकी? श्री कृष्णाय व्युम्नुमः। ये भागवत की रचना कहां हो रही है? बद्रीनाथ जी में, जहां सरस्वती का तट है और जहां पर अकेले अकेले वेद व्यास बैठे। नारद जी की परम प्रेरणा हुई और फिर भागवत का परम रस अंदर छलका, और समाधि से ये जो प्रेम रस है भागवत का वो बहा है, और अकेले बैठे। और अकेले व्यक्ति को शब्द क्या बोलना चाहिए? श्री कृष्णाय अहम नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन शब्द क्या आया? श्री कृष्णाय व्युम नमः। व्युम माने हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। अकेले व्यक्ति को प्रणाम करना है तो कहना चाहिए सिंगुलर फॉर्म के अंदर के श्री कृष्णाय अहम नमः, मैं प्रणाम करता हूं। और बोलते हैं हम प्रणाम करते हैं। हम क्यों? बहुवचन क्यों? प्लूरल शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? कारण है क्योंकि वेद व्यास कहते हैं हे गोविंद, दिखने में मैं अकेला लग रहा हूं लेकिन सत्य जानी अकेला नहीं हूं। ये सारी सृष्टि के सहित मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। ये वनचर, ये थलचर, ये लता पता आकाश सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। मैं सबकी ओर से हे गोविंद आपको प्रणाम कर रहा हूं। श्री कृष्णाय व्युम नमः। और फिर किसे प्रणाम कर रहे हैं? अभी ये भी ध्यान दो, किसे कर रहे हैं प्रणाम? उच्ची बोलो। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कौन? अकेले कृष्ण नहीं, श्री सहित कृष्ण। श्री माने राधा रानी सहित कृष्ण है। क्योंकि यहां हमारी संस्कृति में अकेले की उपासना नहीं है। अकेले की उपासना नहीं। कृष्ण अकेले नहीं, राधा कृष्ण। राम अकेले नहीं, सीताराम। शंकर अकेले नहीं, गौरी शंकर। युगल उपासना है हमारे यहाँ। हाँ, भगवान अकेले अपने रूप में प्रकट हुआ था फिर अलग बात थी, लेकिन यहाँ शक्ति सहित है। जब तक व्यक्ति अकेला है तो ठीक है, जब गृहस्थी हो गया तो फिर वो एक कब बनेगा? दोनों को मिलाकर, नर और नारी को मिलाकर फिर परम उपलब्धि होती है, फिर वो एक बनता है। तो यहाँ प्रणाम किसे हो रहा है? श्री कृष्णाय व्युम नमः। श्री इकट्ठे बोलो, श्री कृष्णाय व्युम नमः। श्री कृष्णाय व्युम नमः। इसलिए राधा सहित श्री कृष्ण को नमन किया है। और फिर तापत्रय विनाशाय, इनकी वाणी, इनका रसास्वादन तीनों प्रकार के तापों को जलाकर खत्म कर देता है। तीनों प्रकार के ताप कौन कौन से? आदि भौतिक शरीर संबंधी कोई कष्ट है उसको भी दूर करेगा। दैविक, आदि दैविक, कोई दैविक प्रकोप हो जाए, अचानक भूकंप, अचानक बाढ़ आ जाए, ऐसी स्थितियां, तो उनसे भी भगवान की वाणी रक्षा करती है। और आध्यात्मिक
माने अंतर में कोई विकार हो तो उसकी निवृत्ति भी भागवत कथा करती है। और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को नमन किया। यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम देपायनो बिरहे कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मता तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। सुखदेव जी को नमन किया, क्योंकि भागवत किसके माध्यम से भई है? परम विरक्त संत सुखदेव जी के माध्यम से। और सुखदेव कैसे संत हैं? 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, बाहर नहीं आते। क्यों? क्योंकि जानते प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है। जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता है, दिन रात रोता है, चिल्लाता है, हे गोविंद आपका स्मरण करता है कि प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकालिए, इतनी पीड़ा माँ के गर्भ में है। इसलिए संतों ने माँ के गर्भ को नरकवास भी कहा है, क्योंकि जीव उल्टा है। जठर अग्नि की लपटें उसे सता रही हैं। माँ जो तीखा जैसा भी खाए उन सब का एहसास, उसकी वेदना, उसकी तीक्ष्ण वेदना एक मासूम कोमल वदन वाले उस बालक को होती है, संतान को होती है। दिन रात तड़फता है वेदना में और प्रभु को याद करता है, हे गोविंद करुणा करो, कृपा करो, एक बार संसार में भेज दीजिए, मैं दिन रात आपका भजन करूंगा। और फिर क्या हुआ? संसार में आया, संसार में आया और संसार में आने के बाद सबसे पहले क्या करता है? रोता है, रोता है ना। और उसको रोता देखकर सब हंसते हैं। अगर पैदा होने वाला बच्चा हंसे तो बाहर वाले सब रोएंगे। उसको रोते देखकर हमें खुशी होती है, ये स्वस्थ है, ये ठीक है। पर आप लोग ध्यान दीजिए जरा, जो व्यक्ति 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ तड़फ रहा है, कोई माँ के गर्भ में सुखद एहसास नहीं है बालक को, पीड़ा है, वहां रोता है कि मुझे इस यात्राओं से बाहर कीजिए, मैं आपका प्रभु भजन करूंगा। और फिर जैसे ही संसार में आया तो आप विचार करो, जो इतने महीने पीड़ा में था, दुख में था, उसे संसार में आते ही खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? खुश होना चाहिए। पर रो क्यों रहा है? कारण था, क्योंकि रोना मतलब दुख होना। क्या दुख है उसे? क्या कारण है? किसी के पास धन की कमी है, कोई संसार की विक्षेपता है, ये दुख नहीं है। परमात्मा विस्मृत हो गया, वो भूल गया, इससे बड़ा दुख संसार में नहीं है। और संसार में आते ही क्या होता है? ऐसी भगवान की माया की ब्यारू चलती है कि जो माँ के घर में दिन रात याद था, संसार में आते वही भूल गया। इसलिए जीव रोता है। इसलिए वाणी कहती, सो क्यों बिसरे जिन्हें सब कुछ दिया। जो दिन रात दे रहा है, लुटा रहा है, वही भूल जाता है महाराज। काम धंधों में, संसार की लोभ में, प्रलोभन में ईश्वर ही भूलता है, बाकी सब याद रहता है। और उसी की ओर संकेत कर रहे हैं सुखदेव। पर वो आपकी माया ऐसी है कि जो जीव आता है उस पर प्रभाव पड़ता है माया का। आप मुझे वचन दीजिए कि आपकी माया मुझ पर असर ना डालेगी। और तब भगवान ने वचन दिया, मैं नहीं, कोई माया आपको प्रभावित ना करेगी। और तब सुखदेव जैसे परम संत का प्रगट्य धरती पर हुआ है। तब पर विचार करो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपके जन्म की तिथि बताओ। 5 अगस्त। आगे 2000। अच्छा ठीक है। आपकी क्या है? 22 मार्च। अच्छा 22 मई 1976। अगले पिछले हिंदी में बोल रहे हो, पिछला इंग्लिश में बोल रहे हो? अच्छा हाँ। अच्छा ये तिथि जो है, ये जो तिथि है 22 मई, हाँ, या फिर ये 5 अगस्त, ये आपकी जन्म लेने की तिथि है? नहीं, उन्हें भी नहीं पता। माँ, गुरु इज इक्वल टू 1000 माँ। आपको पता है इसकी जन्म तिथि क्या है? नहीं पता।
ये जो आप तिथि बता रहे हो, ये आपके संसार में आने की तिथि, आपके जन्म लेने की तिथि नहीं है। जन्म तो उससे बहुत देर पहले मां के घर में हो चुका है। वो तिथि जानते हो आप? पता है क्या कहते हैं? देखो, एवरीबॉडी वांट्स टू सेलिब्रेट बर्थडे, राइट? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, whose birthday is it? It is birthday of your body, and you are not body, you are soul. Body has relations, but soul has no relation. सही कि नहीं? जन्म बहुत देर पहले हो चुका है। ये जन्म की तिथि नहीं, ये तो संसार में आपके आगमन की तिथि है, जिस तिथि को भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। जन्म बहुत देर पहले माँ की श्वास के साथ हमारी श्वास जुड़ चुकी है, हमारे अंदर चेतना जागृत हो चुकी है। हमारे अंदर 5 भौतिक पदार्थों का, तत्वों का निर्माण हो चुका। उससे तो हमारी काया बनी। कौन कौन सा? धरती, बोलो, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व मिले और उससे क्या बनी? काया बनी। सिर्फ काया बनी है, प्राण नहीं आए। विचार करो, इन तत्वों से केवल काया का निर्माण होता है, इस बॉडी का, इस फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन जब तक परमात्मा अपना अंश अंदर स्थापित नहीं करता, उस आत्मिक तत्व को अंदर नहीं रखता, तब तक चेतना जागृत नहीं होती। इसलिए अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, पूर्ण स्वस्थ रहना है, तो हमें इन 5 तत्वों से तालमेल बिठाना पड़ेगा। इन 5 तत्वों के साथ हमारा मेलजोल बहुत जरूरी है। धरती के साथ, मिट्टी में भी कभी कभी रुलना चाहिए, मिट्टी में भी थोड़ा बैठना चाहिए, ताकि उस तत्वों का साथ हमारे बॉडी के साथ तालमेल। जितना हम सेंसिटिव होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, इन तत्वों से दूर हो रहे हैं। कभी कभी खुले आकाश में घूमना, कभी कभी पेड़ों के नीचे जाकर बैठना। आप बैठिए, कोई बहुत पुराना वृक्ष हो, उसके नीचे जाकर बैठिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, करना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं जपना, केवल और केवल जाकर मौन बैठना है। आफ्टर 7 to 10 days यू विल रियलाइज डेफिनेटली कि आपको लगेगा वृक्ष आपसे बात कर रहा है, एक एक पत्ता आपसे बात कर रहा है। ये प्रकृति का तालमेल, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज लोग इतने बीमार, हम लोग बीमार क्यों हैं ज्यादा? विचार करो, क्यों दिक्कतें ज्यादा है? क्यों छोटी छोटी आयु में बेचारे गोटे गिड्डे दुखते रहते हैं? कारण है, क्यों नहीं बैठा जा रहा आपसे? क्यों सहारे की जो दीवारों की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? गांव में जाइए महाराज, मेरे साथ चलना कभी, गांव का सीन देखना। 90 साल के बंदे भी बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे, जरूरत नहीं है। और हमें कुर्सी भी चाहिए, हमें तकिए भी चाहिए, हमें दीवार का सहारा भी चाहिए। जिंदगी भर हम सहारे खोजते हैं, जिंदगी भर। लेकिन एक है जिसका लेकिन हाँ, देखो, मैंने पहले कहा था, माँ बाप का सहारा सबसे आवश्यक है। वो ब्रह्म भी उसी रूप में अवस्थित होता है। सबसे पहले ब्रह्मा की शक्ति कहाँ पधारती है महाराज? माँ में ही तो आती है, माँ ही तो निर्माण करती है। तो जहां जनरेट की पावर आई, वो शक्ति कौन है? पहले वो माँ ब्रह्मा का रूप धारण कर रही है, पिता पालन करता है, माँ पालना देख रेख करती है। फिर वो किस रूप में करती है? वो शक्ति विष्णु की है। और फिर ये भी तो ध्यान रखा जाता है कि हमारा बच्चा बुराई की ओर ना जाए, ऐसा संस्कार इसके अंदर ना आए, ये ठीक रहे, कोई दिक्कत ना आए। तो वो दिक्कतों को दूर कौन करता है? वो माँ बाप कर रहे हैं। तो तीनों काम ही तो कर रहे हैं वो। कभी वो ब्रह्मा बनते हैं, कभी वो विष्णु बनते हैं, और कभी वही माँ बाप शिव बन जाते हैं। बुराई का अंत करना हो, हमारा बच्चा किसी गलत राह पर ना चला जाए, किसी गलत संगत में ना जाकर बैठ जाए, कोई गलत आदत ना हो जाए, कुछ गलत चीज खा ना ले, तो इस चीज का ध्यान कौन कर रहा है? वो शिव शक्ति कर रही है, शिव के रूप में कर रहे हैं। उसकी पालना पोषना, एजुकेशन का ध्यान रखना, हर चीज करना, वो विष्णु के रूप में हो रही है। निर्माण तो किया है ब्रह्मा के रूप में, वो काम हो गया। तो फिर वो जो पावर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारा तालमेल, ये चेतन शक्ति जो हमारे भीतर है, केवल 5 भौतिक पदार्थ नहीं, हमारे अंदर फिर परमात्मा ने अपनी चेतना जागृत की। चेतना आई तभी तो प्राणवायु, चेतना माने प्राणवायु, विचार करने की क्षमताएं, मन की संरचना, विस्तार हमारा अंदर से होना, अंदर बाहर की ग्रोथ होना, ये सब पावर्स है। और ध्यान देखिएगा, भागवत में अब आप जो सुनेंगे,
अगर ऊपर से देखोगे तो लगेगा किसी जमाने में, किसी समय में कोई घटना घटी थी जिसको लिखा गया, जिसको कहा गया। नहीं, जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे भागवत में जो भी चर्चा चल रही है वो हमारी ही है, और वो हमारी जिंदगी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का, हमारे जीवन की हर प्रकार की खुशियों का जिक्र भागवत में है। और अगर समस्याओं का जिक्र इसमें किया गया है तो फिर आपकी समस्याओं में समाधान का जिक्र भी किया गया है। जब जब जीवन में ध्यान रखना समस्या आएगी, भागवत कहती समाधान भी साथ में आता है। लेकिन हमारा मन कैसा है? हमारा मन केवल समस्या पर अटक जाता है और हम समाधान की ओर देखते नहीं हैं। हम देखते नहीं हैं। इसलिए काली रात आई, घबरा गए, दुख आया, डर गए, विक्षिप्तता आई, मन विचलित होने लगा। लेकिन एक बात याद रखना, भले रात कितनी अंधेरी क्यों ना हो, भले घनघोर घटाएं छा रही हो, भले कितनी विक्षिप्तताएं, कितनी विडंबनाएं जीवन में हो रही हो, लेकिन एक बात पक्की है, रात कितनी लंबी हो, कितनी अंधियारी हो, लेकिन निश्चित है कि प्रकाश होगा, सूर्य आएगा, भोर होगी, और सूर्य के आते ही कितना भी अंधकार क्यों ना हो